बिहार में दनादन एनकाउंटर हो रहा है, कार्रवाई हो रही है और जो कुख्यात अपराधी हैं उनको ठिकाने लगाया जा रहा है, या तो फुल इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर। ऐसे ही घटना पटना के गायघाट में हुई है, इलाके में, जहां पर एक कुख्यात बदमाश सूर्या डॉन को हाफ इनकाउंटर करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस बीच एक बड़ा आरोप लग रहा है पुलिस महकमे पर, और यह आरोप आरजेडी के विधायक लगा रहे हैं। आरोप यह है कि किसी खास जाति, किसी खास समुदाय के अपराधियों को ही निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि दूसरे समुदाय के जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार के शह पर लूटपाट, मर्डर सब कर रहे हैं वो, लेकिन उस पर पुलिस का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? और ये जो एनकाउंटर हुआ है, बिल्कुल सुबह सुबह इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया है, वो कैसे हुआ, सबकी बात करेंगे आज के इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट पटना गायघाट के आसपास के इलाके में सुनी गई। 3 राउंड फायर किया गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक यह खबर फैल गई कि जो कुख्यात बदमाश है सूर्या डॉन, उसके पैर में गोली लगी है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूर्या डॉन की कई मामलों में तलाश की जा रही थी। सूर्या डॉन यानी राजीव कुमार, ये हत्या की कोशिश, लूटपाट, अवैध हथियार, डकैती, इस तरह के कई मामले इसके ऊपर, लगभग 20 से ज्यादा आपराधिक मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। इसी दौरान पुलिस जब इसकी खोजबीन में लगी हुई थी, उसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि भाई सूर्या डॉन जो है वो पटना के गायघाट वाले इलाके में छिपा हुआ है और वहां पर नाविकों से रंगदारी मांग रहा है। इस खबर पाने के बाद पुलिस हरकत में आई और वहां पर पहुंच गई, और इसकी खोजबीन हो ही रही थी तभी जब गायघाट को, इलाके को पूरी तरीके से पुलिस ने घेर लिया। पुलिस और STF दोनों की संयुक्त कार्रवाई चल रही थी, पटना पुलिस और STF। तो खुद को घिरा हुआ देख करके सूर्या डॉन ने सोचा कि यहां फायरिंग वायरिंग करके निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। लेकिन पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और एक गोली इसके पैर पे लग गई। इस गोली के लगने के बाद घायल हुआ, गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस ने इसे काबू में किया, पकड़ लिया। इसके पास से एक देसी पिस्तौल भी बरामद हुई है, कुछ गोलियां बरामद हुई है। साथ ही लंबे समय से ये 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है जो काफी दिनों से फरार चल रहा था, अब जाकर के पुलिस के हत्थे ये चढ़ा है। लेकिन इस घटना के बाद इस तरह के बयान भी आने लगे, राजनीति भी होने लगी। जो आरजेडी के भाई वीरेंद्र हैं, विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया कि पुलिस और जो सरकार है वो जानबूझ करके किसी एक जाति विशेष के खिलाफ ही पड़ी हुई है। इशारा किधर था? इशारा था यादव समुदाय की ओर। हालांकि नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन इशारा क्यों था यादव समुदाय की ओर, इसको भी समझिएगा, मैं बताऊंगा आपको। और उनका कहना है कि एक जाति विशेष के खिलाफ ही पूरी मुहिम चलाई जा रही है और दूसरी जाति के जो अपराधी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। सरकार के इशारे पर कई चीजें हो रही है, लेकिन उनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यादव समुदाय की ओर इशारा था? क्योंकि पिछले दिनों, मतलब सरकार बनने के बाद 10 इनकाउंटर हुए हैं अपराधियों के। उस इनकाउंटर में अगर आप अपराधियों का नाम सुनेंगे तो शिवदत्त राय, सोनू राय, रंजन राय, परमानंद यादव, मैनेजर राय,
मतलब ज्यादातर अपराधी जो हैं वो एक खास समुदाय से आते हैं। हालांकि बेंगलुरु से गिरफ्तारी होती है मनोज सिंह की, मानिक सिंह की, दूसरे भी कई अपराधी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अब सवाल ये उठता है कि किसी एक समुदाय के अपराधियों की संख्या ज्यादा क्यों है? तो उसको लेकर के भी चर्चा तो इस तरह की है कि भाई ये वो अपराधी हैं जो जंगल राज के टाइम में, यानी लालू यादव की सरकार जब थी उस वक्त से ये तमाम अपराधी जिनको शह मिली हुई थी और किसी खास समुदाय के बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना था, सरकार में इनकी पैठ हुआ करती थी, मन बढ़ा हुआ था, अपराध के क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे थे, तो जाहिर सी बात है एक समुदाय के व्यक्ति की संख्या ज्यादा होगी। और उन्हीं लोगों पर जब अब शिकंजा कसा जा रहा है तो उनको छटपटाहट हो रही है, बड़बोलापन शुरू से रहा है, बात बात में हथियार निकालने की आदत रही है। शायद यही वजह है कि ये जो तमाम इनकाउंटर हो रहे हैं वो एक समुदाय के खिलाफ थोड़े ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि वही लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि अभी भी जंगल राज कायम है। और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से कहा है कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाले हैं, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी माफिया छोड़ा नहीं जाएगा, कोई भी मनबढ़ू, कोई भी कितना बड़ा भी दबंग क्यों ना, कोई कितना बड़ा भी बाहुबली क्यों ना हो, अगर वो अपराध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी, जीरो टॉलरेंस। तो एक तरफ तो सरकार की तरफ से इनकार किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी जाति विशेष या किसी समुदाय विशेष के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और दूसरे जो लोग हैं उनको छोड़ा जा रहा है, बल्कि हर जिले में इस तरह के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। फिलहाल पटना में जो 10 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार की गई थी, वो जो तमाम टारगेट हैं वो अब निशाने पर हैं और धीरे धीरे उन्हें या तो गिरफ्तार किया जा रहा है या फिर सफाया किया जा रहा है अगर वो नहीं मानते हैं तो। इसी तरीके से पिछले दिनों मुजफ्फरपुर में भी कार्रवाई देखने को मिली थी। वहां पर तो 261 जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती हो रही थी। उस दौरान 38 जो अपराधी हैं वो सरेंडर भी करते हैं। इसी तरीके से हर जिले में जो अपराधियों की लिस्ट है उसके हिसाब से कार्रवाई होना शुरू हो चुकी है। इसमें ना तो ये देखा गया है कि कोई किसी खास समुदाय का है, केवल देखा गया है तो वो जो तमाम अपराधी हैं उसके जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो क्या है, वो कितने संगीन हैं, क्या किसी अपराधी को तुरंत पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके हिसाब से कुछ प्रायोरिटी लिस्ट भी तैयार की गई है, मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट भी तैयार की गई है और उनकी खोजबीन जारी है, धरपकड़ जारी है, दबिश जारी है। और इस दौरान किसी भी तरीके से ये नहीं देखा जा रहा है कि वो किस समुदाय से है। लेकिन जिस तरीके से भाई वीरेंद्र ने यह बयान दिया है उससे एक नई बहस जरूर छिड़ गई है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। हालांकि आज जिस तरीके से कार्रवाई की, सूर्या डॉन को जिस तरीके से हाफ इनकाउंटर करने के बाद गिरफ्तार किया गया है, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि पटना पुलिस, एसटीएफ लगातार अब मोस्ट वांटेड अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और धीरे धीरे इस तरह की कार्रवाई पूरे बिहार में देखने को मिलेगी। और सम्राट चौधरी का जो बयान था कि या तो अपराधी अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ना पड़ेगा, तो ये जो है वो साबित होता हुआ नजर भी आ रहा है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।